क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो इसके हिसाब से नहीं हो पाया होगा, ये हम समझ सकते हैं। तो इन्हीं में से 8,000 लोगों का चयन होगा अभी, ठीक है? और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जो लोग थोड़ा भी अच्छा किए हैं, वो हिम्मत नहीं हारे। तो इसका तो रिजल्ट इसमें हमने कराया था आवारा पशु कारण बढ़ रहे हादसों का वर्णन करते हुए, ये मेरा कोई भी छात्र बता देगा, ये करवाएंगे तो सामने भी आप देखिएगा कि छात्र बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पर, तो उनको और फिर मोबाइल फ़ोन गुम हो जाने का एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ये लेटर भी हमने कराया था, 2 लेटर करा दिया था ये। फिर आप देखेंगे कि संक्षेपण का जो 23 शब्दों में, तो एक संक्षेपण मैंने तरीका बता दिया था कि कैसे करना है और सबसे बात कि उसी पर आधारित जो है गद्यांश आ गया। तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 18 मई आज के डेट में आपको 3:30 से 5:30 के बीच में आपका मेंस एग्जाम सिविल कोड का हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि निराश नजर आ रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो खुश भी नजर आ रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट को जब हम रिव्यू लेना शुरू किए तो बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे कि 2 घंटा मेरे लिए कम पड़ गया। बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ में परेशानी हुआ, तो बहुत सारे स्टूडेंट को जीके जीएस के क्वेश्चन याद ही नहीं आ रहे थे। इस सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए पार्थ सिविल सर्विस क्लासेस के डायरेक्टर एंड टीचर कुमार प्रियांक सर। कुमार प्रियांक से जानेंगे कि सर जो पढ़ाए थे वो कितना आया, और सर के पास बहुत सारे स्टूडेंट अभी मिलने के लिए आ रहे हैं, तो उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। सर से जानते हैं कि कैसा क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन का टफनेस कैसा रहा, मैथ कैसा रहा, रीजनिंग कैसा रहा, जीके जीएस कैसा रहा, कंप्यूटर साइंस कैसा क्वेश्चन रहा। तो सारे मुद्दे पर सर से इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार सर बताइए 18 मई का डेट है सर, आज सिविल कोड मेंस का एग्जाम है। बहुत सारे स्टूडेंट का भविष्य यहाँ से निर्धारित होगा कि उनको क्या आगे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सर क्वेश्चन के लेवल को लेकर सेंटर पर जब हम गए थे तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे थोड़ा क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव आया। क्या सच में बदलाव आया? आप यहाँ पे क्वेश्चन को भी स्टडी कर रहे हैं सर? बिल्कुल, जो हम लोगों के पास जो सिलेबस था, तो उसमें जो पूछने का जो तरीका था, जो हम लोग जैसे करा रहे थे, उसमें हल्का इन्होंने हेर-फेर किया। और जैसा कि था कि मतलब उनका अपना एक था कि सिलेबस जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग तो पूछा है उन्होंने कि जो सिलेबस रहेगा। लेकिन हम लोग ऐसा मान के चल रहे थे कि हो सकता है कि 30 सवाल जो है वो आएगा ओएमआर शीट में गोला भरने का, और उसमें था कि एक आपको मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर से 10 सवाल। लेकिन इसमें हुआ क्या है कि 20 सवाल जो है वो गोला भरने के लिए आया, और उसमें इन लोगों ने जीएस के भी कुछ सवाल जो है जोड़ दिए। और इसके अलावा हम देखेंगे कि आप देखिएगा कि यहाँ रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो 16 से 19 में जो है इन्होंने इसको किया है। और इसके बाद जो है मतलब डायरेक्शन में यहाँ पर भी एक क्वेश्चन जोड़ दिया रीजनिंग वाला। तो थोड़ा सा पैटर्न में इन्होंने चेंज किया है, और यही कारण था कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो भौचक्के रह गए, क्योंकि पेपर का जो है पूछने का स्टाइल जो था वो चेंज था। और मेरा जो इस बार मेरा अपना फोकस था कि कम से कम हिंदी पोर्शन और जो इंग्लिश पोर्शन है उसमें हम अपने छात्रों को निराश न करें। तो उसमें हमने देखा है कि जैसे अगर आप हिंदी का देखिएगा सेक्शन डी लास्ट में, हमारा इधर से चलते हैं पीछे से, तो 100 शब्दों में निबंध लिखना था। तो हमने अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो कराया था, वो आया है, ठीक है। और सोशल मीडिया और युवा पीढ़ी पर प्रश्न पूछा गया है, ये हुआ था। भ्रष्टाचार और आर्थिक विकास पर हमने नहीं छुआ था, आया, लेकिन ठीक है, एक ही पे लिखना था, तो कम से कम 2 टॉपिक यहाँ पर लड़ा। उसके बाद किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्द में पत्र लिखे। हम लोग मान के चल रहे थे कि 50 शब्द या 100 शब्द का होगा, तो ये यहाँ पर सब सीमा जो है बढ़ाई गई है पत्र में, ठीक है। लिमिट अगर आराम से देखेंगे तो वो एक-एक अंक के जो है सवाल वो आराम से बनेंगे। जो हम लोग पैसेज कराते थे, तो जहाँ संक्षेपण और पैसेज को मिला दिए हिंदी में, तो हिंदी के पोर्शन में किसी को कोई खास दिक्कत जैसा था पूछा ना पूछने वाला तो वैसा ही पूछा। दिक्कत कहाँ आई हुई होगी। जैसे कि वो लास्ट का सेक्शन था और बच्चे शुरू में फंस गए कि मतलब पहले हम लोग उधर बना लें। तो जाहिर सी बात है कि जैसा कि स्टूडेंट्स बता रहे और हम देख भी रहे हैं कि पेपर जो है जनरली थोड़ा टफ है, और इसमें हुआ क्या होगा कि वो फंस गए होंगे उसको बनाने के क्रम में। और चूंकि कई प्रश्नों के उत्तर ऑप्शंस भी नहीं है, तो उसमें टाइम लगा होगा। और दिक्कत क्या हुई होगी कि जब लास्ट में वो सेक्शन डी में पहुंचे होंगे बनाने के लिए, तो देखा होगा कि चीजें तो आसान है लेकिन समय कम रह गया होगा। यानी कि पहले उनको लास्ट वाला को सॉल्व करना था। हाँ, समय प्रबंधन की एक समस्या हुई होगी चेंज करने के लिए, क्योंकि भौचक्का क्या चौंकाया है। और अगर हम लोग सेक्शन सी देखते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 150 वर्ड्स में ऐसे लिखना था। तो हम क्लाइमेट चेंज पर हमेशा बता रहे थे, हम बता रहे थे अपने स्टूडेंट्स को कि वीमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजों को, इन पर फोकस कीजिएगा, वो आया था। एक कराए हुए थे अपने में रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन, ये आया था, ये ठीक है। तो और ये राइजिंग इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन एवरीडे लाइफ, ये हम हटाए थे। मतलब हाँ, मतलब हम उस पर महंगाई वाले पे नहीं ले गए थे। हमने कहा था कि इतने में आ जाएगा कि आप क्लाइमेट चेंज या महिला सशक्तिकरण कर लीजिए तो पक्का आ जाएगा, तो आया भी वो, ठीक है। उसके बाद लेटर में अगर हम लोग आते हैं 150 वर्ड्स में यहाँ भी दे दिया था। यानी कि लेटेस्ट एक तो पेपर लेंदी भी था, और उसके बाद इसमें भी पूरा स्कोप दे दिया कि इसमें भी सर जितना सब सीमा था उससे ज्यादा कर दिया, 150 कर दिया, हाँ ठीक है। तो इसमें टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर हाइलाइटिंग द नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट इन योर सिटी। अभी हम कराए, सामने छात्र बैठे हुए हैं, वो बताएंगे आपको कि इस पर हमने करा चुका है, ठीक है, कि हम कराए थे इस पर। और उसके बाद टू योर फ्रेंड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वोटिंग इन इलेक्शन, इस पर नहीं कराए थे, ये वाला कराए थे। म्युनिसिपल कमिश्नर या मेयर को लिखने के लिए कि लोकल रोड या कई तरह के फॉर्मेट हमने बता दिए थे इन लोगों को, तो ये सही था। फिर यहाँ पे जब देखेंगे प्रेसी है 1/3 में करना था,
और उसी पर आधारित जो है फिर से पूछा गया था। तो आप प्रेसी को जब समझ लेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपका ये समय बच रहा था। यानी करना क्या था कि इंग्लिश हिंदी वाला पोर्शन जो है वो पहले अगर कर राइटिंग वाला थोड़ा आसान आया था। इंग्लिश में जो खतरा लग रहा था कि इंग्लिश जो है वो डुबाएगा अधिकांश बच्चों का, लेकिन जिस टाइप से हम अपने स्टूडेंट की तैयारी कराए थे, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एकदम मेरे पैटर्न पर जो तैयारी किया है, हम उनको अभी भी बता रहे हैं कि भले ही उनका जो है शुरू में टफ आया है, लगा है, लेकिन अगर वो इंग्लिश और हिंदी को अगर वो किए हैं तो जो बहुत ज़्यादा भीड़ है ना, उससे मेरे स्टूडेंट्स अभी भी अच्छे पोजीशन में हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं इस वाले सेक्शन बी को देखते हैं। फिर से हम आ रहे हैं जीके जीएस में। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है उसमें जीके जीएस के अलावा इन्होंने मैथ्स भी उसमें डाल दिया है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं है। हाँ, हम लोग सोचा कि 15 क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये 25 क्वेश्चन यहाँ कर दिए जिसमें कि एकदम सीधा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप यकीन मान के चलिए कि इस बार कट ऑफ जो है वो कम जाएगा। बहुत सारे बच्चे अभी ये हैं डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेटेड हैं कि सर हम तो हार बैठे हिम्मत, लेकिन मेरा फिर भी कहना है कि लगभग 7,500 8,000 बच्चों का इंटरव्यू कॉल आएगा इसी 42,000 में, और जिन लोगों ने थोड़ा भी अच्छा किया है कट ऑफ कम जाएगा, एकदम निश्चित रूप से कट ऑफ कम जाएगा। ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने जा रहा है। तो अगर ठीक ठाक भी अगर आपका 50 के आसपास आ रहा है 55 का भी, बिल्कुल हाँ, तो उस स्थिति में क्योंकि जो क्वेश्चन थे जैसे कंप्यूटर में जो कंप्यूटर के सर थे या फिर बाकी हमने भी लगभग एब्रिविएशन से पे काम कराया था, तो ये पीडीएफ करके आया है। ठीक है, हाँ, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट मतलब ये आसानी है। और जो एमएस वर्ड में टूल्स का इसमें थोड़ा सा टफ उन्होंने किया है, हल्का। ठीक है, तो कंप्यूटर वाले पोर्शन में थोड़ा सा टफ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ और सबके लिए टफ है वो। अब कोई एक आध अपवाद में किसी ने कुछ अच्छा कर दिया तो वो अलग बात है, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी हो, एकदम बिल्कुल उनको डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आप देखिएगा मैथ्स और रीजनिंग, आप अगर जैसे मेरा 20 सेट आप उठा लीजिए, आपके सामने पड़ा हुआ है सब, तो आप वहाँ देखेंगे कि लगभग जो ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या प्रॉफिट अर्थमेटिक सेक्शन से था। ठीक है, तो सब कुछ था उसमें मिला जुला करके, और रीजनिंग भी। तो हुआ क्या कि जो पैटर्न इन्होंने चेंज किया और ऑप्शन कम दे करके एकदम खुला छोड़ दिया कि आपको सीधे अब अपने से बना करके डालना है, तो जाहिर सी बात है कि ये सभी परेशान हुए हैं। और एक आध स्टूडेंट्स को छोड़ करके मेरे बाकी जो लोग जैसे धैर्य जो रखे, एक लड़की का आपको मैंने मैसेज भी दिखाया कि आपके सामने उन्होंने मैसेज किया कि सर मेरा अच्छा गया है, कि हम लास्ट क्लास तक एकदम शांत रहे थे, और जो आपका इंग्लिश हिंदी का पोर्शन था वो मेरे लिए एकदम सही रहा, और बाकी उन्होंने बताया कि 7 क्वेश्चन उनके केवल गलत हुए हैं। तो ठीक है, वैसे लोग भी होंगे कुछ, लेकिन अगर आप बाकी यहाँ पेपर को अगर आराम से देखिएगा, अगर धैर्य रखेंगे, हमेशा बोलते थे कि हैव पेशेंस, क्योंकि भुचक्का कर सकता है वो, लेकिन एक हम लोग के पास भगवान तो होते नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो फॉर्म मतलब हमारे सामने जो पूर्व में है गवर्नमेंट, उसी तरह पर तैयारी कराएंगे। तो लगभग जो क्वेश्चंस थे वो आए हैं। ठीक है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आप मैथ्स बनाएंगे तो आपको सही उत्तर मिलेगा, तभी आप ऑप्शन लगाएंगे। तो वैसी स्थिति में अगर थोड़ा सा धैर्य रखते हैं तो आप वहाँ पर कर जाते हो। ठीक है, लेकिन हम ये अभी भी बता रहे हैं कि जैसे लग रहा था कि अगर पेपर आसान जाएगा तो कट ऑफ जो है हम खुद बोल रहे थे कि 70 से नीचे नहीं जाएगा, मतलब अगर पेपर आसान हुआ तो। और हमने ये भी कहा था कि अगर पेपर टफ हुआ तो सबके लिए टफ होगा और कट ऑफ नीचे जाएगा। ये स्टूडेंट है, सामने भी हम बोले हुए थे। ठीक, उसके बाद आप देखिए कि पिछले जो इधर हमने सवाल पूछा था उसमें लाइन से आप देखिए कि चैनल का नाम क्या है, जो अनुमान के बाद ये अभी का हम क्वेश्चन बता देंगे आपको, आया था। हाँ, फिर राष्ट्रीय अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्षों ने ये हम पूछे थे। उसके बाद पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई था, हमने ये पूछा था। तो भारत की ओर से सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू जी समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये तमाम चीजें, जीएसटी काउंसिल के पदेन अध्यक्ष जो है भारत के वित्त मंत्री होते हैं। तो कुछ ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन जैसे पंचायती राज वालों में लोगों ने गलत किया होगा, बहुतों ने मार दिया होगा अनुच्छेद 40। ठीक है, कि वो भारत की सीमा का कौन सा अनुच्छेद भारत में ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए प्रदान करता है। ठीक है, तो वो 243 बी है संभवतः, जहाँ तक हमको अभी याद आ रहा है। तो आप और इस बार देखिएगा कि जब हम लोग ए वाले में आते हैं, जिन्होंने झटका दिया, मतलब सब स्टूडेंट तो यहीं से स्टार्ट किए होंगे ऑब्जेक्टिव वाले में, तो आप देखिए कि वायुमंडल का अगर आप क्रम देखेंगे तो ये आसान सवाल है। अगर कोई स्टूडेंट अगर ठीक ठाक भी जीके जीएस जानता है तो उसको पता है कि क्षोभ मंडल जो है वो हाँ, ठीक है, तो वो आराम से इस चीज को कर सकता है कि ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर जाएगा, फिर उसके बाद जो है मेसोस्फीयर जाएगा, तब थर्मोस्फीयर जाएगा, यहाँ पर मध्यमंडल बीच में रहेगा। फिर विटामिन से एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं, लेकिन हम बार बार टच कर रहे थे कि आपको देखिएगा बायोलॉजी में वो विटामिन ये सबसे क्वेश्चन वो पूछेगा। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से थोड़ा सा इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, ये विटामिन B12 है। ठीक है, तो कोई भी अगर आप देखेंगे कि सी है, ए है, ई है, तो छांट करके अगर होता स्पेसिफिक में भी पकड़ सकते थे कि विटामिन B12। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आसान सवाल था, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, मणिपुर से नहीं गुजरती है। शोल्डर जो है वो अलवाय जो है वो आप देखेंगे, हाँ, वो लेड का और टीन का जो है 60% होता है। ठीक है, इमेज वी सी इन प्लेन मिरर, मतलब जो
या तो था कि लाइट चैप्टर से आए फिजिक्स में कुछ मतलब इस टाइप का था, तो इन्होंने बायोलॉजी से एक सवाल किया और फिर आप देखें कि ये एलवाई वाला आ गया, यहाँ पर केमिस्ट्री से आ गया, फिर फिजिक्स से आ गया, थोड़ा सा जो नॉर्मल से हल्का सा टफ, तो हल्का क्या था, जो बच्चा जो एकदम बेसिक तैयारी करता होगा वो मार देगा, वो लगा दिया होगा, ठीक है। और फिर आप देखिएगा कि जो आप एक हाँ मैथ रीजनिंग, तो अगर शांत रह करके अगर किए होंगे तो बना होगा। सबसे मेन आप कंप्यूटर इस बार थोड़ा टफ रहा, कंप्यूटर टफ रहा है, ठीक है। और फिर भी व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड फाइल्स, तो डॉट डॉक्स, ठीक है, और स्प्रेडशीट वाला एमएस एक्सेल, ठीक है। तो ये सब कुछ था, ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल टफ था, हम ये भी बता दें। अगर अच्छा से पढ़ाई किया होगा तो 60-70 इसको इजीली ला लेगा। नहीं 60-70 नहीं ला पाएगा, लेकिन 60 के आसपास जो है मतलब आएगा, जितना अच्छे स्टूडेंट होंगे जो अगर जिनकी अंग्रेजी हिंदी दोनों अच्छी होगी, जैसे कि हम अपना देखते थे कि तकरीबन 450 स्टूडेंट्स मेरे यहाँ ऑनलाइन में ऑफलाइन में दे रहे थे, टेस्ट दे रहे थे, तो उनमें तकरीबन 50-51 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो एकदम अच्छा कर रहे थे आसान पेपर में। तो उस हिसाब से जब उनका वो 65-70 आसान पेपर में जा रहा था, तो मान के चलिए कि वो भी अब जो है 55 के ही लपेट में आएंगे। तो आप एक मान के चलिए कि जो 10% जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं वो 55 के आसपास जो है वो जाएगा, ठीक है। तो हम उनके लिए बोल रहे हैं जो मैक्सिमम जाएंगे, चाहे किसी कैटेगरी के हों, बेस्ट वाले, ठीक है। तो उस हिसाब से आप एक देख सकते हैं कि कट ऑफ नीचे जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। तो हम सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहते हैं कि अभी जो है एकदम हिम्मत नहीं हारे, आप इंतजार करें, और साथ में इस साल बहुत सारे जॉब्स हैं उनकी आप तैयारी कर सकते हैं, अपने बेसिक्स को मजबूत करें। और हमारा ये कहना है कि लगभग लोगों का पेपर जो इस हिसाब से टफ ही गया तक आ जाएगा सर। इसका रिजल्ट हमको लगता है कि 1.5-2 महीने में, क्योंकि देखिए 42,000 के आसपास मतलब 397 पेपर है। अब आज पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स इसमें अपियर हुए हैं, और उसके अनुसार जो है आप देखिएगा कि इसमें जो OMR शीट के हिसाब से वो तो 20 ही प्रश्न है, बाकी सारा तो लगभग डिस्क्रिप्टिव टाइप का हो गया, या फिर वो चेक करेंगे कि किसका क्या है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। अब हाँ हो जाएगा, लेकिन बाकी में तो समय लगेगा, क्योंकि 42,000 बच्चों का जो पेपर जो चेक करेंगे, या मान लीजिए 40,000 भी हो, तो वैसी स्थिति में समय तो लगेगा। तो हमको लगता है कि फिर भी 1.5-2 महीना टाइम तो लगना चाहिए। और जब वो रिजल्ट आएगा तो फिर आप देखेंगे कि इंटरव्यू के लिए वो ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं देंगे, वो बुला लेंगे। तो अभी भी कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स अगर ठीक से देखेंगे, अगर उनको लगता है, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि एकदम 70 के आसपास हमको करना है, और अब वो देख रहे हैं कि अरे मेरा तो 50-55 के आसपास ही हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो निराश हो गए होंगे। और क्योंकि ये सही है कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं और वहाँ पर आपको सीधे लिखना होता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन में होता है तो स्टूडेंट्स लगा देते हैं, लेकिन जब ऑप्शन नहीं होता है तो हड़क जाते हैं, जो आंसर आता है उस पर भी डाउट होता रहता है, डाउट होता है कि पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। तो और ये लगभग लोगों के साथ है, मेरे लगभग स्टूडेंट ने कहा है कि सर मैं दिक्कत हुई पेपर देने में, एक को छोड़ करके, और उनका भी था कि मतलब कि सर कुछ ये हुआ, जो मतलब अभी फिलहाल 7-8 स्टूडेंट जो हमसे कॉन्टैक्ट किए तुरंत, तो उन लोगों की ये, पर बाकी का तो आप देख रहे सामने में थे, उन्होंने कहा कि सर जो आपने इंग्लिश और हिंदी का जो कराया था उसमें जो है लगभग चीजें वो आई है, जैसा डिस्क्रिप्टिव का लगभग पूरा लड़ गया, डिस्क्रिप्टिव का हाँ पूरा एकदम, उसमें तो कोई नो डाउट है, वो कोई नहीं कहेगा, क्योंकि जो लेटर है उसका भी टॉपिक और जो एसे है उसका भी टॉपिक जीके जीएस में लगभग 70% आ गया है। हाँ वो आया है, मतलब ठीक है, थोड़ा सा अगर पढ़े होंगे, कुछ क्वेश्चन तो टफ है, कुछ क्वेश्चन, और जैसे कई लोग क्या हुए होंगे ना कि पंचायती राज वाले में अनुच्छेद 40 समझ गए होंगे, जबकि वैसा नहीं था, वो अलग था। या फिर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद के राज्य सूची में उल्लिखित मामलों पर विधायन करने का अधिकार देता है, तो राष्ट्रीय हित में 249 है, और लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में 250 है। तो ये सब चीज़ है, और बाकी कुछ कुछ चीज़ें जो है वो जीएस में उतनी भी कठिन नहीं थी। संसद के किस सदन में धर्म विधेयक पहले प्रस्तुत किया जाता है, आप ये कर सकते थे। तो उसके बाद जो है विंडोज मोस्ट रिसेंट वर्जन कौन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, तो जैसे विंडोज 11 है, होता है ना कि 7, 8, 9, 10, 11 करके ऐसे करके है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन ओवरऑल सर लगभग लड़का एवरेज स्कोर कर पाएगा, एवरेज हाँ, मतलब आप मान के चलिए कि अगर आपका 50, 55, 60 के लपेट में आ रहा है कोई भी, मतलब समझ हाँ उसी हिसाब से, और अगर कैटेगरी वाइज अगर थोड़ा सा और देखें तो हमको लगता है कि लड़कियों एकदम 40-45 के आसपास भी वो जा सकता है, का भी जाएगा हाँ, जाहिर सी बात है कि 35% रिजर्वेशन है, तो उनका जो है उस हिसाब से जो है वो कम जाएगा। देख सकते हैं कि हमारे साथ कुमार प्रियांक सर जुड़े हुए थे, जो कि बता रहे थे कि जो डिस्क्रिप्टिव में सर करवाए थे, प्रैक्टिस करवाए थे क्लासरूम में, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिला। इसके अलावा सर जीके जीएस में जो भी करवाए थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन है कि हूबहू एग्जाम में छप गए हैं। इसके अलावा आपका एग्जाम कैसा गया आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके एग्जाम में क्या क्या दिक्कत हो रहा था, कौन कौन से सेक्शन में आपको दिक्कत हो रहा था, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना सलाह सुझाव प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।